नमस्कार, मैं वैष्णव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस क्रम में वो पार्टी नेताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र, बरेली और कानपुर के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो आगामी चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे। मालूम हो कि यूपी के उपचुनाव के साथ अखिलेश यादव के अन्य राज्यों में भी नजर है इस वक्त। बता दें कि चुनावी टेंशन में और अखिलेश का मंथन जारी है। आने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। इसके साथ बता दें कि यूपी के साथ साथ और भी राज्यों में उनकी नजर है। इसके लिए आज उन्होंने एक जरूरी बैठक की। इस बैठक में उनके साथ कानपुर के भी कई नेता शामिल हुए हैं। बता दें कि ये बैठक आने वाले चुनाव को लेकर 2027 के मद्देनजर रख के काफी अहम बैठक मानी जा रही थी और इसमें बैठक में काफी अहम मुद्दों पर बात भी कही गई है। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से यूपी में अपनी धाक जमाने की जिम्मेदारी उठा रखी है और तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल उत्तर प्रदेश तक ही नहीं रुकेंगे। इनकी नजर इस बार उत्तर प्रदेश के बाहर के दूसरे राज्यों में भी है और उसको लिए उन्होंने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। बता दें कि आने वाले चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। चुनावी माहौल को देखते हुए उन्होंने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं और भाजपा को लेकर एक के बाद एक बयान भी जारी कर रहे हैं। आज इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक अहम बैठक बुलाई जिसमें कानपुर के नेताओं के साथ साथ और भी कई बड़े नेता शामिल रहे सपा के, जिसमें यह अहम बैठक की गई और आने वाले चुनाव को लेकर काफी रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही आने वाले उपचुनाव को लेकर भी इसके में रणनीति बनाई गई है। चुनावी टेंशन के बीच अब अखिलेश जमकर चुनावी की तैयारियां कर रहे हैं और अखिलेश अपने दांव चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बता दें कि अखिलेश यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से चुनाव को लेकर ये तैयारियां कर ली है और इस बार अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं रुकने वाले हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की नजरें हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारियों को धार देना अभी से शुरू कर दिया है और जमकर इसकी तैयारियों पर जुट गए हैं। इस क्रम में वो पार्टी नेताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज सपा मुखिया ने एक बैठक की। बताया जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर और 2027 के चुनाव को लेकर इसमें रणनीति तैयार करने की ये अहम बैठक की गई है। कितना अहम हो सकता है ये बैठक सपा के लिए? देखिए, अगर बात करें समाजवादी पार्टी के, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी में बैठक चल रही है, अखिलेश यादव बैठक ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बरेली और कानपुर जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको पार्टी कार्यालय बुलाया गया है जी। और बुलाकर सबसे बड़ी बात है कि अभी जो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं उन चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीतियां बनाना है, उसकी सारी चीजों को लेकर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में राजेश, समाजवादी पार्टी के कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल हैं? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में मंथन चल रहा है इसमें बरेली और कानपुर जिले के जो भी जिलाध्यक्ष हैं और साथ में जितने भी कानपुर और बरेली के जो भी नेता और पदाधिकारी हैं वो सारे लोग मौके पे मौजूद हैं और उन्हीं सारे लोगों के साथ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही है जिसमें अखिलेश यादव बैठक ले रहे हैं और दूसरी चीज ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लेकर क्या रणनीतियां रहेंगी, किस तरीके से तैयारी करनी है, तो इन सारी चीजों पे चर्चा चल रही है। जी राजेश, क्या लगता है अब जो अखिलेश यादव की नजर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं रह गई है, वो आज दूसरे राज्यों में भी अपनी नजर गड़ा के बैठे हैं, तो क्या लगता है इनका जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक सही रहेंगी? देखिए, अगर बात करें अखिलेश यादव को जो दूसरे प्रदेशों में तैयारियों को लेकर, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी उनकी सीटें हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि एमपी में भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन वहां पे कोई सीट नहीं निकल पाई। लेकिन फिलहाल में अभी जो 4 प्रदेशों में चुनाव होना है तो 4 प्रदेशों में
हरियाणा में भी 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिल गई है, क्योंकि गठबंधन में 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हुई है। जी जी राजेश, क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव आगे दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने की तैयारियां क्या, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मिली उनकी जीत की वजह से ही है? बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, कहीं न कहीं देखा जाए उसको लेकर उसी को लेकर अखिलेश यादव जो है, कहीं न कहीं देखा जाए तो सभी प्रदेशों में तैयारियां कर रहे हैं जोर-शोर से। और 2027 को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जी उसको मेन टारगेट अखिलेश यादव का विधानसभा 2027 का चुनाव है। जी राजेश, इस बैठक में अखिलेश यादव का कैसा रवैया रहेगा, क्योंकि जहां एक तरफ यूपी में उनकी जीत की वजह से उनका हौसला बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके अपने ही नेताओं ने सपा की छवि को धूमिल की है, चाहे कन्नौज मामला हो या अयोध्या मामला हो। बिल्कुल, बात सही है कि जिस तरीके से कन्नौज में नवाब सिंह यादव और अगर बात की जाए अयोध्या का जो मामला हुआ था, कहीं न कहीं दोनों मामलों की वजह से समाजवादी पार्टी की ये जो कार्यकर्ता थे, कहीं न कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी की किरकिरी कराते हुए नजर आए थे। जी लेकिन जिस तरीके से जनता जो है, समाज जो है बीजेपी से बिल्कुल एकदम नाराज दिख रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा था। जैसे जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, तो जाहिर सी बात है कि अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो 10 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी कहीं न कहीं देखा जाए तो पीछे नहीं रहने वाली है। बीजेपी भी पूरी तैयारियां इस उपचुनाव के लिए कर रही है। जी राजेश, सपा के मुख्यालय पे जो ये आज बैठक है, इसको लेके भाजपा का कैसा रवैया रहेगा, क्योंकि जहां तक देखा गया है उत्तर प्रदेश में इस वक्त सपा की स्थिति काफी मजबूत होती नजर आ रही है, तो ऐसे में भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भाजपा भी बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, योगी आदित्यनाथ लगातार उन सभी सीटों का दौरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दौरा करने के साथ साथ में वहाँ के युवाओं को रोजगार के साथ में बड़ी सौगातें दे रहे हैं उन विधानसभा क्षेत्रों को। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है चुनाव जीतने के लिए, और सभी 10 सीटों को जीतने की पूरी कोशिश में बीजेपी भी लगी हुई है। जी जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर समय समय पर मांग उठती रहती है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बयान देकर अब इस मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। बालियान ने खुले मंच से फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की खुलकर मांग की। संजीव बालियान ने कहा कि विकास के लिए प्रदेश का बंटवारा जरूरी है। ऐसा होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा के सेमिनार में पहुंचे और उन्होंने ये सारी बातें कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्त के हिसाब से छोटे राज्य जरूरत है। बता दें कि संजीव बालियान का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है छोटे राज्य, समय समय पर छोटे राज्य, उत्तर प्रदेश के छोटे राज्य करने की मांग उठती रही है। लगभग पिछले 11 सालों से ये मांग होती आई है कि उत्तर प्रदेश के भी हिस्से होने चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसी में संजीव बालियान का ये बयान आया कि अगर उत्तर प्रदेश के 2 हिस्से होते हैं तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का बोलबाला रहेगा और इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। इनकी इस बात का समर्थन भी कई लोगों ने कहा है। इनका कहना है कि छोटे राज्यों से विकास की संभावना ज्यादा रहती है, रोजगार मिलने की संभावना ज्यादा रहती है और लोगों की जरूरत भी है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की इस वक्त जो जनसंख्या है वो 25 करोड़ के आसपास है। उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश एक राज्य न होकर एक देश जैसा लगता है। तो अब ये समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के अब 2 भाग होने चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पे ये मांग की कि उत्तर प्रदेश के 2 राज्य की मांग होनी चाहिए, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।